जिसको देखते हुए लोगों ने मुझसे ये सवाल कुछ पूछे कि हमें थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बताएं। तो आज जो है मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। सबसे पहले जो है मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ। ये जो है ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये जो है राइट साइड पर बिल्कुल, ये देखें, ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है और ये जो है ये क्लच है। ठीक है, तो मैंने आपको ये तो तरीका बताया था कि आप गाड़ी जो है वो किस तरह से चलाएंगे, मतलब गाड़ी को आपने किस तरह से गियर लगाना है, फर्स्ट गियर लगाना है, या फिर जिन दोस्तों ने मतलब वो वीडियो मेरी देखी है तो उन्हों को तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं देख पाए मेरी वीडियो तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी उस दूसरी वीडियो को भी सर्च कर सकते हैं कि आप यहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि वो उस वीडियो में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी थी। तो आज जो है मैं आपको गाड़ी की जो इंडिकेशंस होती हैं, जो रूल्स होते हैं, वो समझाऊंगा कि किस तरह से जो है गाड़ी को हम चला सकते हैं, और अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाती है तो फिर हम किस तरह से ब्रेक लगाएं, या फिर कोई जंप वगैरह आ जाए तो हम किस तरह से जो है वो गाड़ी को रोक सकते हैं। आज जो है मैं आपको गाड़ी के मुख्तलिफ जो इंडिकेशंस वगैरह हैं, या फिर हॉर्न वगैरह है, या लाइटिंग वगैरह है, या फिर जो भी इसके सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है ये सीएनजी का बटन है। ठीक है, तो ये सीएनजी का बटन देखें आप, ये तो मेरे पास जो है ये करोला है, करोला का मॉडल है। तो इसमें ये होता है कि जब जैसे ही आप ये स्विच लगाते हैं तो गाड़ी की देखें ये ऑटो पेट्रोल पे स्टार्ट होके फिर सीएनजी पर जो है ये कन्वर्ट होती है। लेकिन जो छोटी गाड़ियां होती हैं, मैनुअल गाड़ियां जो होती हैं, वो इस तरह से नहीं होती हैं। मतलब वो या तो फिर डायरेक्ट पेट्रोल पे स्टार्ट होती हैं, या तो फिर डायरेक्ट जो है वो सीएनजी पर स्टार्ट होती है। इस बटन को आपने, अगर आप चलते गाड़ी में जब गाड़ी स्टार्ट करके आप थोड़ा सा एक्सीलरेटर दबाएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट जो है ये लाइट जो है ये मतलब बंद हो जाएगी और ये लाइटें जो हैं वो चलने शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब आपकी गाड़ी जो है सीएनजी पर है। जब आपने सीएनजी से गाड़ी को पेट्रोल पर मतलब ट्रांसफर करना है, कि आप चाह रहे हैं कि गाड़ी आपकी जो है वो पेट्रोल पर चले, तो आपने एक बार इस बटन को पुश करना है। तो ये देखें, ये सीएनजी की लाइटें जो हैं आपकी बंद हो गई और ये पेट्रोल की लाइट जो है वो जल रही है। अब जब आप गाड़ी को फिर सीएनजी भरवा के इस गाड़ी को, जो ये ऑटो गाड़ी है जो पेट्रोल पे स्टार्ट होती है फिर या इससे कन्वर्ट होती है सीएनजी पर, तो इसको आपने फिर क्या करना है, अगर आपने सीएनजी पर लानी है तो एक बार फिर आपने इस बटन को दबाना है। तो इससे देखेंगे आपका ये भी लाइट जलेगी और ये लाइट जलेगी। जब थोड़ा सा आप एक्सीलरेटर पे पाँव देंगे तो ये लाइट जो है ऑटोमेटिकली बंद होके ये लाइटें शुरू हो जाएंगी। तो इसका मकसद आपकी गाड़ी जो है अभी सीएनजी पर चल रही है। ये जो है आपके मिरर के हैं, इसमें करोला में है, ये देखें, ये लेफ्ट साइड का मिरर है, ये राइट साइड का मिरर है। तो अगर आप राइट साइड के मिरर को सेट करना चाहते हैं तो इसे आप पुश करेंगे। उसके बाद मिरर को आप नीचे करना चाहते हैं, या लेफ्ट पर करना चाहते हैं, या फिर राइट पर करना चाहते हैं, मतलब यहाँ ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, जिस तरह से भी आप उसको सेट करना चाहें अपने हिसाब से उसे आप सेट कर सकते हैं। फिर लेफ्ट है उसको भी आपने इस तरह से करके लेफ्ट को सेट करना है। और उसके बाद ये जो है ये चाबी का स्विच है इसका, ये चाबी का स्विच है। इसमें देखें, ये यहाँ पर जो है ये चाबी जब आप बंद करेंगे तो उसके बाद चाबी अगर निकालनी हो तो इस गाड़ी में, करोला में ये सिस्टम है, इसे आपने अंदर की तरफ पुश करके फिर आपने बंद करना है इसको। अगर आप यहाँ से यूँ डायरेक्ट इसको बंद करेंगे तो बंद डायरेक्ट नहीं होगी, इसे आप अंदर पुश करके फिर आप इस चाबी को निकाल सकते हैं बाहर। तो ये हो गई इसकी बेसिक मतलब जो चाबी वगैरह का सिस्टम है। ये जो है ये इसकी लाइट का है, ये देखें ये लाइट है, ये लाइट का जो है इसका ये सिस्टम है। तो अगर आपने थोड़ा सा मतलब शाम का पहर है, अब अगर आपको रोड नज़र आ रहा है लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुश्किलात हो रही हैं, या कोई ऐसे कई शबनम वगैरह होती है, विंड वगैरह जो होती है, या फिर हल्की सी बारिश होती है, या धूल मट्टी होती है, कोई भी ऐसी हल्की रुकावट है, तो उसमें आपने ये इसको एक बार इस तरह से यूं आगे घुमाना है। तो ये देखें आपकी पार्किंग जल जाएगी। पार्किंग के साथ आपकी इस मीटर के अंदर जो लाइटें लगी हैं वो भी ऑटोमेटिकली जलने शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपने इसे
यूं आगे करना है तो आपकी हेडलाइट्स जल जाएंगी। ये देखें, ये हेडलाइट के ऊपर आ गया और ये नीचे, ये यहाँ पर पार्किंग पे आ गया और ये यहाँ पर बंद हो गया। अगर चलती गाड़ी में, और दूसरी बात ये आपने ऐसे किया तो ये आपकी गाड़ी देखें यहाँ पर जो है ये डिम लाइट है। अगर इसे आप आगे की तरफ पुश करेंगे तो ये आपकी जो है फुल लाइटें जलेंगी इसमें। तो आपने इसे वापस करना है। अगर चलते गाड़ी में, अगर दिन का टाइम है या फिर रात का टाइम है, अगर रात का टाइम है तो ये आपका ये इस बटन को आपने बिल्कुल एंड पर घुमा के रखना है, आपकी लाइट जलेगी। उसके बाद ये डिम फुल आप यहीं से यूं करते रहेंगे इसे, तो आपकी लाइट जो है डिम फुल चलती रहेगी लेकिन बंद नहीं होगी। और दिन का टाइम है तो ये आपकी जो लाइट है इसे आपने बिल्कुल इस तरह से यूं इस तरफ, ये देखें, ये ऑफ पर रखना है। ये देखें, ये निशान नजर आ रहा है आपको, इसे आपने ऑफ पर रखना है, तो मतलब आपकी लाइटें ऑफ है। अगर सामने से गाड़ी आती है या फिर आपको लाइट देने की जरूरत पड़ती है तो इसे आप आगे की तरफ पुश नहीं करेंगे, ये बीच में खड़ा है, इसे आप इस तरफ खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो लाइट जलेगी। आपकी फ्रंट लाइट जो है वो आगे वाली गाड़ी वाला जो भी होगा उसे ये लाइट दिखाई देगी। उसके बाद जो है ये इसके वाइपर का बटन है, ठीक है। तो ये देखें, अगर आप वाइपर को चलाना चाहते हैं तो इसे आप, ये देखें, इसे आप नीचे कर सकते हैं जितना भी आप इसे, ये देखें ऑफ है, फिर लो है, फिर हाई है, या मतलब इसे आप जिस तरह से, अगर बारिश तेज है तो फिर आप उस हिसाब से रख सकते हैं, या फिर कम बारिश है तो ये आप उस हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपने पानी चलाना है, रात का टाइम है, या फिर आपके शीशे पर मट्टी आ गई है तो इसे आपने इस तरफ खींच के, इस तरफ आप जैसे ही खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पानी भी यहाँ से आगे से फेंकेगा और ये जो है आपके वाइपर ऑटोमेटिकली चलेंगे। तो ये आपने ऐसे पकड़ के खड़े रहना है और ये आपका शीशा साफ हो जाए ऐसे आप फिर छोड़ देना है आपने। तो ये आपका ऑटोमेटिक सिस्टम जो है आपने 1-2 सेकंड या 1 मिनट के लिए चलाना है। अगर आपने मुसलसल इसको कंटिन्यू रखना है, बारिश हो रही है तो आपने इसे यूं नीचे की तरफ करना है, तो ये जो है आपका सिस्टम ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। उसके बाद ये देखें, ये जो बटन है, अब ये जो है यहाँ से, अगर आपने करोला में एसी चलाना है, अगर एसी ऑन करने की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आपने क्या करना है। देखिए, ये जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये बटन है, देखें ये बटन है और इस बटन को मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखें, ये बटन जो है इससे आपको बाहर की हवा और अंदर की हवा का पता चलता है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये लाइट आपकी इस तरह से चल रही है तो इसका मकसद आपकी गाड़ी में बाहर से हवा नहीं आ रही है, जो अंदर ही अंदर जो आपकी गाड़ी में हवा है, मतलब एयर जो है वही अंदर ही अंदर, मतलब वो हवा घूम रही है। अगर आपकी गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई स्मेल आती है या फिर कोई स्मोकिंग करता है आपकी गाड़ी के अंदर, तो आपने इस बटन को पुश करके ये लाइट ऑफ कर देनी है। इसका मतलब अब गाड़ी जो है वो बाहर से एयर खींच रही है और आपका जो है फिर गाड़ी के अंदर जो है वो घुटन वगैरह वो नहीं होगी। उसके बाद ये देखें, ये बटन है इसके, ये इसे आप यहाँ पर रखेंगे। ये देखें, ये सामने सीने पर इसकी इंडिकेशन आ रही है। मैं आपको इसे करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है मतलब यहाँ पर अगर रखेंगे, ये देखें, ये इसका जो ये है, इसे आप यहाँ पर रखेंगे बटन को, तो आपको यहाँ से हवा, मतलब यहाँ से ये एयर, इसके जो है एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ से हवा निकल के आपको यहाँ पर लगेगी। उसके बाद आप यहाँ इसे रखेंगे इस जगह पर, देखें इस यहाँ पर, यहाँ से आपने घुमा के इसे यहाँ पर रखा तो इससे क्या होगा कि आपको ऊपर यहाँ से भी हवा आएगी और यहाँ नीचे पैरों में भी आपको हवा लगेगी। उसके बाद ये यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर रखेंगे तो बिल्कुल यहाँ से हवा बंद हो जाएगी और बिल्कुल नीचे आपको पैरों से हवा लगेगी। उसके बाद ये देखें, ये यहाँ पर पैरों में भी लगेगी और यहाँ ये शीशे पर, ये देखें, ये जो है सिस्टम, इसका ये सिस्टम है शीशे के। अगर आपका ये सामने जो विंड स्क्रीन है, अगर यहाँ पर मतलब कोई ऐसे बारिश वगैरह में या फिर सर्दियों में यहाँ पर आपके इस पे मतलब एक नमी आ जाए शीशे पर, आपको सामने से कुछ नज़र ना आए, तो आपने इसे यहाँ पर रखना है, तो आपके पैरों में भी हवा लगेगी और इसे सामने विंड स्क्रीन पर भी लगेगी। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर अगर रखेंगे तो फुल जो है आपकी हवा वहाँ विंड स्क्रीन पर जाएगी और ना पैरों लगेगी ना आपके सीने पर लगेगी। तो इस बटन का और इसका यही फंक्शन है, और कोई फंक्शन इसका और नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये है, ये जो बटन है, ये बटन आप देख रहे हैं इसके बीच वाला, ये बटन, ये जो अगर जलेगा, इसका मतलब पीछे वाला जो आपका विंड स्क्रीन है, मतलब पीछे वाला जो शीशा है, जो ये जैसे आगे फ्रंट विंड स्क्रीन है, ऐसे पीछे भी आपका जो शीशा लगा हुआ बड़ा, उसके ऊपर अगर नमी आ जाती है तो आपने इस बटन को दबा देना है, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर मतलब एक वो सिस्टम रखा हुआ उन्होंने, तो वो जो है आपका
मतलब शीशा जो है खुद ब खुद साफ होता जाएगा। और ये है आपके फ़ैन की स्पीड है, आप कितना रखना चाहते हैं इसको, 1 पर रखना चाहते हैं, 2 पर रखना चाहते हैं, ये मतलब कितनी आप चलाना चाहते हैं, तो ये आप उस हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी चलाना चाहते हैं तो ये आपने यहाँ पर इसे 2 पर रखना है। मैं तो अक्सर 2 पर ही चलाता हूँ। तो ये जो है आपका, इसे आपने इस बटन को पुश करना है तो आपका एयर कंडीशन जो है वो ऑन हो गया। एयर कंडीशन आपका ऑन हो गया। इसके बाद ये स्पीड है, आप जितना एयर कंडीशन को फुल रखना चाहते हैं, स्लो रखना चाहते हैं, 1 पर रखना चाहते हैं, 2 पर रखना चाहते हैं, तो आप जैसे इसे बंद करेंगे ये बटन ऑटोमेटिकली, देखिए पुश है फिर भी बहुत बंद है, और इसे आपने यूँ फिर बंद कर देना है। एक बार पुश करेंगे ये बटन बाहर आ जाएगा और ये लाइट जल जाएगी। ये देखें अभी ये यहाँ पर है, ये बटन नहीं चल रहा, पुश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जल जाएगा। उसके बाद आपने फिर अगर ये देखें ये ब्लू है, यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर रेड है, और इसका ये भी जो है बड़ा एक काम की चीज़ है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो है इससे ये होता है कि आपकी गाड़ी अगर सर्दियाँ हैं और आपको हीटर की ज़रूरत पड़ रही है और आप एसी नहीं चलाना चाह रहे हैं, तो इस बटन को आपने पुश नहीं करना है, इस बटन को ऐसे ही छोड़ देना है। इस पेन को आपने 1-2 पर रखना है। उसके बाद इस बटन को आपने घुमा के, जितना आप इसको आगे घुमाते जाएंगे उतना आपकी गाड़ी में जो है उसका हीटर काम करता जाएगा। इसे आप बिल्कुल घुमा के यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका फुल हीटर चलेगा, मतलब आपकी गाड़ी जो है हीट, मतलब यहाँ से गर्म हवा निकलेगी। अगर आप इसे यहाँ पर रख के ये बटन दबाएंगे तो ऐसे ही चलेगा, और यहाँ पर इसे घुमा के यहाँ रखेंगे तो जो है आपका हीटर चलेगा। तो ये है इसकी मतलब बेसिक इंडिकेशन। उसके बाद ये जो है इसका सिगरेट जलाने का लाइटर है, इसे आपने यूँ पुश करके खड़े रहना है, और जैसे आप पुश कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आधे मिनट के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगा। अभी देखते हैं इसको कि ये बाहर निकलता है, देखना अभी ये खुद ब खुद बाहर निकलेगा। ये देखें बाहर निकला, और ये देखें ये जल रहा है, मतलब ये सिगरेट आप इससे जला सकते हैं। उसके बाद ये जो है सिगरेट रखने की मतलब सिगरेट का ये जो आगे वो मतलब कचरा वगैरह होता है जो, वो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई इस चीज़ की। और ये आपका गियर है, और ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। और यहाँ इसका हार्न जो है वो यहाँ से बजता है, मतलब यहाँ से आप पुश करेंगे तो इसका हार्न बजेगा। तो ये करोला के जो है मतलब सिस्टम है। और मुझसे दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि आप जो है हमें ये बताएं कि अगर गाड़ी सामने आ जाती है या जंप आ जाता है अब तो हम गाड़ी को किस तरह से ब्रेक लगाएं। तो देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी जो है, आप इस गाड़ी को जो है आपने जो है आप 5वें गियर में गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी आपकी जा रही है, आपका ये पाँव जो है ये बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है क्लच से, और ये जो एक्सीलेटर पर आपका पाँव है। अगर आप गाड़ी आगे सामने कोई जंप आ जाता है तो आपने क्लच पर पाँव पहले नहीं रखना है, पहले आपने ब्रेक को दबाना है अपने हिसाब से, जितनी आपकी स्पीड है उस हिसाब से आपने ब्रेक को पुश करना है। उसके बाद देखिए जब आपकी गाड़ी स्लो हो गई है उसके बाद आपने क्लच को दबा के और फिर आपने ये गियर जितनी स्पीड का हिसाब हो, आपकी दूसरे गियर की स्पीड है तो आप उसमें लगा दें, तीसरे की स्पीड में तीसरे में लगा दें, चौथे की है तो चौथे में लगा दें। तो उसके बाद क्लच छोड़ के फिर आप एक्सीलेटर पे पाँव दबा दें। मतलब ये पाँव जो है लेफ्ट पाँव आपने सिर्फ क्लच पर यूज़ करना है, और ब्रेक के लिए आपने सिर्फ यही पाँव यूज़ करना है, राइट पाँव। देखिए यहाँ से यूँ करते रहें, बस एक ही जगह पे रख के इसे यूँ हिलाते रहें आप पाँव को, तो इससे ये होगा कि आपकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल सही चलेगी। बाज़ों का लोग होते हैं ऐसे होते हैं जो क्लच के लिए ब्रेक, ये जो लेफ्ट पाँव है इसे ब्रेक के लिए भी यूज़ करते हैं और क्लच के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये गलत है, इससे थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस होती है गाड़ी ड्राइव कर। तो लेफ्ट पाँव को आप सिर्फ क्लच के लिए यूज़ करें। उसके बाद ये देखें ये जगह है करोला में, यहाँ पर पाँव रखने की, यहाँ पर आप पाँव रख दिया करें। और रिवर्स गियर जो है वो आप इसे यहाँ इस तरह से पुश करके इस तरफ राइट साइड पर इस तरफ अपनी तरफ खींच के फुल, उसके बाद इसे आप यूँ रिवर्स में लगाएं। यहाँ देखें आपका रिवर्स गियर लग गया। तो रिवर्स गियर जो है आप उसे यूँ ही चलाएं, यूँ ही चलाते रहें, ऐसा ऐसा क्लच से पाँव उठाएं और एक्सीलेटर हल्का सा दबाएं। जितनी स्पीड में आपको चलानी है, जितनी रिवर्स करनी है, इस हिसाब से आप इसे चला सकते हैं। सो वेल, आज इस वीडियो में मैंने आपको अपनी गाड़ी के हवाले से जो भी थी इंडिकेशंस वगैरह वो भी बताई, और ब्रेक कैसे लगाते हैं और रिवर्स कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताई। अगर और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंड होके आएगी और आप उसे देख सकते हैं। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और थंब अप जो लाइक का बटन है, एक अनलाइक का होता है, एक लाइक का होता है, तो आपने लाइक करना है और
कमेंट में आपने कोई बात पूछनी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वेल, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।